हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। बहुत शानदार स्वागत है। हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं। मैथ बाय रवि शर्मा ऑल कॉम्पिटिशनल मैथ जो है आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। बहुत और आपका जो पहला चैप्टर है, गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें दोस्तों आपको हम हर एक बेसिक चीज़ समझाएंगे, सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कुछ उन पॉइंट की कर लेते हैं। सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सम्मिश्र संख्या से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जो हमारी सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र हमारी जो सम्मिश्र संख्या है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सम्मिश्र है, यहाँ पर देखिए, आपका पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए क्योंकि आपको हम बेसिक मैथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आपके काम आते हैं, यही बड़ी बात है हमारे लिए दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो जिनको पढ़ाई पूरी तरह से नहीं मिल पा रही, तो कम से कम अपने मोबाइल से या दूसरे के मोबाइल से देख करके पढ़ाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्या जो है उसके कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सम्मिश्र संख्या के 2 प्रकार होते हैं। एक तो वास्तविक संख्या होती है सम्मिश्र संख्या में, वास्तविक संख्या दोस्तों। कौन सी संख्या? वास्तविक। और दूसरी संख्या होती है काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक 2 होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जितने नंबर होते हैं जो गणना में आते हैं, जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं, वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर, कैसा, ये रियल नंबर बोले जाते हैं और ये इमेजिनरी, जिनकी हम कल्पना करते हैं। काल्पनिक में हमारा जो नंबर है वो नंबर ओनली क्या आता है, जैसे रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या लिखी, जैसे माइनस का 5, तो अगर इसको लिखना चाहो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5i। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, जब हम लोग हमें पता है इस चीज़ को कि i² बराबर माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पे जब इसका मान i का मान निकालेंगे तो √-1 हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी नंबर का अगर मतलब काल्पनिक नंबर निकालना चाहो, माइनस का कोई भी है, पहली भी बात तो इसको हल करना इम्पॉसिबल है एक तरीके से, ठीक है। ये काल्पनिक नंबर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कोई भी नंबर है, एग्जांपल हमने ले लिया, माइनस का √6 है तो ये 6i हो जाएगा। माइनस का √7 है तो ये 7i हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें तो हमारा लगा कि माइनस का जो भी नंबर लेना चाहो आप, 3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 इधर भी अनंत तक जाएगा। ये पूरा जो है अनंत तक जाएगा। और इसमें तो हमारा √5 माइनस का √6 माइनस का √7 माइनस का √8 ऐसे ये नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक हमारे लिए। अगला टॉपिक हमारे सामने दिया गया, बहुत ही शानदार। ध्यान से देखिएगा, आपकी निगाहें, आपकी नज़रें यहीं पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी निगाहें, आपका नज़रें रसगुल्ले पे हो मार्केट में, या मिठाई पे हो, या चाट पकौड़ी पे हो। आपका ध्यान अगर उधर चला गया तो यहाँ पे सब मामला बेकार हो जाएगा, सब गंभीर मामला हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा ध्यान का यहाँ पे ही होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसा भी कीजिए कि जो भी यहाँ पे समझा रहे, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। हम उसके लिए आपको समय भी देंगे। और अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो मतलब जो भी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको हो सकता है ना समझ में आए। लेकिन आप अगर कंटिन्यूस देखते जाएंगे, मैं वादा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट 100% नहीं तो 95% तो हम आपको ज़रूर समझाएंगे। पूरा 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है, बशर्ते बस आपका ध्यान अगर यहाँ पे है तो हो सकता है कि आपको 99% भी समझ में आए। चलिए, अब बात कर लेते हैं दशमलव के प्रकार। दशमलव के जो प्रकार होते हैं, दशमलव के प्रकार वो 2 होते हैं।
कितने होते हैं? दशमलव के प्रकार 2 होते हैं। पहला जो हम बोल रहे हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति ये बार बार जो आते हैं, पुनरावृत्ति को रिपीटिंग नंबर बोलते हैं जिन्हें, रिपीटिंग जो नंबर है, रिपीटिंग नंबर जो बार बार होता है, रिपीटिंग टर्मिनेट बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और ये जो हमारा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनावर्ती, मतलब अनावर्ती बोलते हैं, यानी ये रिपीट नहीं करता है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब टर्मिनेट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। इसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर ले लिया, ये 3 3 3 3 3, इसका मतलब ये इस पर कई बार जब नंबर रिपीट करता है बार बार, इसका मतलब इस पर हम क्या लगा देते हैं, इस पर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया। आप एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जितने डिजिट पे यानी कि जितने अंक पर जो बार खींचा गया है, आप उतनी बार उसके बटे में 9 लिख सकते हैं। अगर एक बार एक संख्या एक का अंक 1 है तो 1 बार 9, अगर 2 है तो 2 बार 9, अगर 3 है तो 3 बार 9, जितनी बार यहाँ पे होगा। ये परिमेय संख्या के अंतर्गत है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जैसे ये नंबर कोई भी ले लिया, 3 4 5 8 7 और ये चलता जा रहा है, इसमें मतलब रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये पता नहीं है कि यह कहाँ तक जाएगा, यानी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है, ये आवर्ती बोला जाता है, आवर्ती दशमलव प्रसार, और ये अनावर्ती बोला जाता है, अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अनावर्ती, ये आवर्ती है, ये अनावर्ती है, ठीक है, नहीं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे आगे हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा इसके बारे में, और देखिएगा। हाँ, यहाँ तक को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में अब हम आपको वो टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसमें आपका जो है, हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने कई सारे नंबर दिए गए, कहा है शांत प्रसार दशमलव और अशांत प्रसार दशमलव बताना है। जैसे दिया गया है, यह क्वेश्चन है पहले नंबर पर, ये शांत व अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार बताइए, मतलब कौन है, ठीक है, बताइए। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे शांत व अशांत दशमलव प्रसार, देखिए ध्यान से, शांत व अशांत दशमलव प्रसार में क्या होगा। अब जैसे हमने एक नंबर ले लिया, जैसे यहाँ पे पहला जैसे ले लिया, हमने कहा कि जो है ये 7/8, और दूसरा नंबर ले लिया 15/9, तीसरा क्वेश्चन ले लिया जो है कौन सा, जैसे हमने ले लिया 25/2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, ठीक है। चौथा नंबर ले लिया हमने 1/16, पाँचवा नंबर ले लिया हमने यहाँ पे 9/7। अब हमें बताना है इसमें दशमलव प्रसार शांत कौन सा है और अशांत कौन सा है। तो चलिए ध्यान से देखिए, अब आपको एक पॉइंट बता दें, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार के लिए जो है, उसके लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए, कि एक मिनट यहाँ पे लिख ले, शांत दशमलव प्रसार के लिए मतलब हर दिख रहा है आपको, बट्टे की जो नंबर दिख रहे हैं उनमें उसका रूप बनना चाहिए 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन का अगर रूप बनता है तो आप समझ लीजिए वो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है। जैसे अब आपका पहला देखिए, पहला जैसे यहाँ पे दिया गया है 7/8, 7/8 को हम लोग 7 और ये 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या,
ठीक, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अच्छा, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर है, यहाँ पे 5 जरूरी नहीं 5 है, लेकिन हम उसको इसके रूप को बनाने के लिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है। उसका जो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 उसका मान 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 5 की पावर 0 अगर बना लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 1 होगा और इसका मान 8 होगा और 8 कन 8, मतलब 8 को तोड़ के ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये हमें रूप मिल गया। ये देखिए 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन, यानी यम का मान यहाँ पे 3 है और यन का मान यहाँ पे 0 है। अब ये मिल गया। इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत होगा। मतलब ये इसका शेषफल 0 आएगा और ये एक समय पे ऐसा आएगा कि इसका जो है शेषफल 0 आएगा और ये फिनिश हो जाएगा वहीं से। उसके बाद में इसमें देखते हैं क्या इसमें बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 की घात 2 बन रहा है। 3 की घात 2। अब 3 हमने क्या बताया? ये रूप बनना चाहिए 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन, यानी 2 और 5 का गुणनफल का कोई भी बने, पावर कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ना तो 2 है ना 5, इसका मतलब ये शांत तो हो ही नहीं सकता है, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको बना बनाया मिल गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये यहाँ पे 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, जो शांत है उसके लिए टिक लगा रहे हैं, जो अशांत उसके लिए क्रॉस लगा रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 4 और 5 की घात 0 बना लिया, मतलब ये भी शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 की घात यम और गुणे 5 की घात यन नहीं मिल रहा, इसलिए। ठीक है, तो ये भी हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, बशर्ते आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा भाजकों की संख्या ज्ञात करना। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक हम अब आपको अगले सेशन में बताएंगे। आज के लिए सेशन में इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा समझाया गया एक एक बात, हमारे द्वारा सिखाया गया एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझ में ज़रूर आ रहा है। बस हम यही चाहते हैं, भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। और बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।